वैभव सूर्यवंशी, खेल, उम्र 14 साल, समस्तीपुर, बिहार। आप एक भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें आईपीएल के इतिहास में न सिर्फ सबसे छोटे खिलाड़ी होने का बल्कि सबसे तेज ऐसे भारतीय होने का गौरव प्राप्त है जिसने आईपीएल में सेंचुरी बनाई। योगिता मंडावी, खेल, उम्र 14 साल, कोडागांव, छत्तीसगढ़। आपने अपने माता पिता को खो दिया है। आप जन्म से ही नक्सल प्रभावित इलाके में रही। हालांकि मई 2025 से ये क्षेत्र नक्सल मुक्त है। आप राष्ट्रीय स्तर के जूडो खिलाड़ी हैं। आपने कई पुरस्कार प्राप्त किए। वाका लक्ष्मी प्रागनिका, खेल, उम्र 7 साल, सूरत, गुजरात। आप बेजोड़ शतरंज खिलाड़ी हैं। आपने अंडर 7 गर्ल्स में 2025 फाइड वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप में परफेक्ट 909 हासिल किया। आपको कई मेडल्स हासिल हो चुके हैं। अनुष्का कुमारी, खेल, उम्र 14 साल, रांची, झारखंड। आपकी माता एक डेली वेज लेबरर हैं तथा पिता बीमार हैं। आपने चुनौतियों से दो हाथ करके फुटबॉल के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए। आपको U17 महिला फुटबॉल टीम में शामिल किया गया है। धिनिधि देसिंघु, खेल, उम्र 15 साल, बेंगलुरु, कर्नाटका। आपको ओलंपिक 2024 में दूसरी सबसे छोटी तैराक होने का गौरव प्राप्त है। आपने कई पदक प्राप्त किए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 3 रिकॉर्ड्स तोड़े। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 42 मेडल्स भी आपने प्राप्त किए हैं। जोशना साबर, खेल, उम्र 16 साल, गजपति, उड़ीसा। आपके पिता खेतों में मजदूरी करते हैं। आपने एशियन यूथ वेट लिफ्टिंग में 40 किलो वजन श्रेणी में रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल्स तथा ट्रॉफीज भी प्राप्त की। विश्वनाथ कार्तिकेय पदगांती, खेल, उम्र 16 साल, मेदचल, मल्काजगिरी, तेलंगाना। आपने पर्वतारोहण में महत्वपूर्ण मील के पत्थर स्थापित किए। आपने 7 समिट्स चैलेंज को हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर तथा अंत में हिमालय पर्वत पर चढ़कर पूर्ण किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। इन बच्चों के लिए यही कहा जा सकता है, वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, यानी वज्र के समान कठोर लेकिन फूल के समान कोमल। माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमल द्वारा पुरस्कार प्राप्त कर आज ये बच्चे उमंग, उत्साह तथा जोश से भरे हुए हैं। माननीय, ये बहुत ही गर्व के क्षण है इन सभी बच्चों के लिए तथा इनके अभिभावकों और परिजनों के लिए। हमारी आपसे विनम्र विनती है माननीय राष्ट्रपति जी की कृपया अपने आशीर्वाद इन सभी बच्चों को दें, हम सबको संबोधित करें, हम सभी का मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, सचिव श्री अनिल मौलिक जी, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजनों और प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकों, आप सभी बच्चों को मैं हृदय से ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं सभी बच्चों को बहुत 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 बधाई देती हूँ। सभी बच्चों ने अपने परिवार, समाज और पूरे देश का गौरव बढ़ाया, इसलिए मैं बच्चों के परिवारों के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतने अच्छे और होनहार बच्चों के लिए पुरस्कार समारोह का आयोजन करने के लिए मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और उनकी पूरी टीम की सराहना करती हूँ। प्यारे बच्चों, वर्ष 2022 से आज के दिन हम सभी देशवासी वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज हम वीर बाल दिवस क्यों मनाते हैं? इसके पीछे हमारे इतिहास का एक बहुत ही प्रेरक अध्याय है। लगभग 320 वर्ष पूर्व सिख पंथ के 10वें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी और
उनके 4 बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे। आज के दिन हम उनके 2 सबसे छोटे साहिबजादों का स्मरण करते हैं, जिनकी वीरता का सम्मान देश विदेश में किया जाता है। उनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। केवल 9 साल के बाबा जोरावर सिंह जी और उनसे भी छोटी 7 साल के बाबा फतेह सिंह जी ने निडरता और साहस का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया था। जीते जी उनके सभी ओर दीवारें, चारों ओर दीवारें बना दी गई और ये हवा और प्रकाश के अभाव से वीर गति को प्राप्त किए। सच्चाई और न्याय के लिए गौरव के साथ मर मिटने वाले उन महान वीर बालकों को हम सादर प्रणाम करते हैं। उन दोनों साहिबजादों के सम्मान में हर वर्ष इस सप्ताह के दौरान पंजाब में स्थित गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धालु जन एकत्र होते हैं। वीर बाल दिवस पर उनका स्मरण उत्सव देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता का उत्सव भी है। जिस देश के बच्चे देश प्रेम की भावना और ऊंचे आदर्श से भरे होते हैं, उस देश की मानवता सुनिश्चित रहती है। देवियों और स्वजनों, आज शहीद उधम सिंह जी की जयंती का पावन दिवस है। सभी देशवासियों की ओर से उनकी स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज के दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करके आपको प्रोत्साहित किया गया है। इन पुरस्कार से देश के सभी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। मैं चाहूंगी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अधिक से अधिक देशवासियों को आपके असाधारण योगदान से परिचय कराया जाएगा। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि सभी पुरस्कार विजेता बच्चों ने अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिए। आज 20 बच्चे हमको पुरस्कृत किया गया है और अपना क्षेत्र में और माहिर है। देश भर में बहुत बच्चे नॉमिनेट हुए थे, लेकिन इनको सिलेक्ट किया गया। ये अपना अपना क्षेत्रों में और नंबर 1 है। वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समाज सेवा और खेलकूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आपकी असाधारण बाल प्रतिभा का परिचय प्राप्त हुआ है। प्यारे बच्चों, आप सबने एक से बढ़कर एक काम किया है। मैं सबके बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं कुछ बच्चों का ही उल्लेख कर पाऊंगी, तो दूसरे बच्चे ना समझे मेरा नाम तो नहीं लिया गया। आपके नाम को बहुत आदरता के सम्मान के साथ यहाँ जो हम लोगों के महिला एंकर कर रहे थे, आप सबके नाम सुने। मुझे लगता है सब बहुत प्रतिभाशाली है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी बच्चों का काम और नाम मेरे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, सब समान है। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों में सबसे कम आयु की बेटी वाकालोक में प्राज्ञों का केवल 7 वर्षों की है। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के बल पर भारत को विश्व पटल पर चेस पावर हाउस माना जा रहा है। चेस पावर हाउस के थोड़ा ताली तो बजा। अपनी वीरता और बुद्धिमानी से दूसरे के जीवन की रक्षा करने वाले अजय राज और मोहम्मद सिद्धांत पी की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। अपनी वीरता से दूसरों की प्राण रक्षा करते हुए हमारी 9 वर्षों की बेटी व्योमा प्रिया और 11 वर्षों के बहादुर बेटे कमलेश कुमार ने अपने प्राण गंवाए हैं। आज उनके माता पिता को पुरस्कृत किया गया है। मैं उनको
बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि जिन बच्चे अपने बहादुरी दिखाते हुए, लोगों का सेवा करते हुए अपनी जिंदगी गंवाए हैं, और केवल उन बच्चों के लिए नहीं, पूरा भारत के जितने भी माता पिता सब उनके लिए दुआएं देते हैं, उनके आत्मा को शांति मिले। और बहुत सारा प्रेरणा के स्रोत है। बहुत सारे बच्चे अपने साहस का, अपने हुनर का, ये उन बच्चों से प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे समाज उन बच्चों को कृतज्ञता के साथ सदैव याद करता रहेगा। प्यारे बच्चों, 10 वर्ष के स्वर्ण सिंह ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा युद्ध से जुड़े जख्मी के बीच अपने घर के पास सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए रोज पानी, दूध और लस्सी जैसे चीजें पहुंचाते थे। हमारी दिव्यांग बेटी शिवानी होसुरु उप्पारा ने आर्थिक और शारीरिक सीमाओं को पार करते हुए खेल जगत में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। उनको भी बहुत वैभव सूर्यवंशी ने कड़ी प्रतिस्पर्धा और अनेक प्रतिभाओं से युक्त क्रिकेट जगत में अपने लोगों पहचान बना ली है और अनेक रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। मुझे विश्वास है कि आप जैसे वीर और प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे। ये तो शुरुआत है, जिंदगी बहुत उड़ान करने के लिए बाकी है। मुझे लगता है आपके प्रतिभा से भारत जरूर उत्साहित होगा और बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। वो भी अपना अपना हुनर दिखाने के लिए वो भी प्रयास जरूर करेंगे। आप सभी बच्चों को एक बार फिर मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।